आज का सबक नज़्म बज़्म अंजुम यानी तारों की महफ़िल, जिसे डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने लिखा है। इस नज़्म में वो जो कुछ लिखते हैं उसका मैं मुख्तसर खुलासा आपके सामने पेश करूँगा, क्योंकि जमात नौमी के लिए इख्तिसार से ही ज़रूरी है। इस नज़्म में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वो एक सूरज के गुरूब होने का एक मंज़र बयान करते हैं। वो मंज़र बयान करते हुए फरमाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि उस वक्त उस सुनहरी रोशनी से ऐसा लगता है कि जैसे उस वक्त आसमान के थाल से ज़मीन के काले यानी सियाह लिबास पर सुर्ख फूल फेंके जाते हैं। इस तरह से दिन की ये चांद की जैसी रोशनी ख़त्म हो जाती है, सुर्ख रोशनी फैल जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद सुर्ख रोशनी भी ख़त्म हो जाती है, अंधेरा छा जाता है और फिर तारे दुल्हन की तरह चमकने लगते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तारों में सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनकी सारी की सारी कौम मुत्तहिद है और वो इत्तेहाद से अपना काम करते हैं, चमकने का काम करते हैं। इसके बाद उस चमक के दौरान, तारों की उस चमक के दौरान एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ एक फ़रिश्ते की होती है। वो आवाज़ इस कदर भयानक होती है कि वो रात की सारी खामोशी को तोड़ देती है। वो तारों से मुखातिब होकर आवाज़ कहती है, आवाज़ तारों से मुखातिब होती है और तारों से कहती है कि ए शब के पासबानों, ए शब के महफिजों, ए शब के रखवालों, अब आप ऐसा नगमा गाओ, अब आप ऐसा नगमा छेड़ो जो ज़मीन पर सोए हुए इंसान को ख्वाब गफलत की नींद से जगा दे और वो भी अपनी ज़िंदगी की मंजिलों को तलाश करे और वो भी अपनी कामयाबी ढूंढे और वो भी बेदार हो जाए। क्योंकि हमेशा इंसान ने तारों को अपनी तकदीर का आईना कहा है। इसके बाद तारे जवाब में कहते हैं कि इंसान के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि वह अपनी पुरानी रस्मों पे अड़े रहता है, पुराने रस्मों रिवाज पर अड़े रहता है और तब्दीलियों से डरता है, वो जिद्दत से डरता है, वो नए तौर तरीक़ों से डरता है। फिर इसके बाद ज़िंदगी अगर नए तब्दीलियों से डर जाए तो कुदरती बात है, ऑब्वियसली वो ज़िंदगी तो पीछे रह जाती है। तारे कहते हैं फिर ऐसी कौमें कुछ ऐसे तेज़ रफ्तार से चलती हैं कि वो सुस्त कौमों को अपने पैरों तले रौंदती हैं। मज़ीद ये कहते हैं कि हमने जो थोड़ी सी उम्र में जो राज पाया, यानी इत्तेहाद का राज, यकजहती का राज जो पाया, वो ज़मीन वाले यानी हम इंसान तमाम उम्र नहीं पा सके। शुक्रिया।